आज मैं एक ऐसे साहित्यकार से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनके बारे में जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन इनके विविध रूपों की जानकारी शायद न हो। ये साहित्यकार हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा सर। गुणशेखर नाम से इन्हें साहित्य की दुनिया में जाना जाता है। हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी वेबसाइटें हैं आप ढूंढेंगे और उसमें डॉक्टर गुणशेखर अगर ढूंढेंगे तो आपको इनके विविध विवरण मिल जाएंगे। लेकिन मेरे साथ मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है हर विवरण से परे है। सन 2012 अगस्त माह में मैं एक सरकारी संस्थान में अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण के पश्चात चूंकि अगस्त चल रहा था, सितंबर माह के दौरान हमें हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करना था और पखवाड़ा की जो प्रतियोगिताएं हुई थी पखवाड़ा के दौरान, उसके उत्तर पत्रों की जांच के लिए हमें एक अच्छे व्यक्ति की तलाश थी। सूरत शहर गुजरात में मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन वहाँ आयकर विभाग में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक थे श्री दीक्षित जी। मैं उनसे मिला था, मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे कहा कि हमें प्रश्न पत्रों की जांच करवानी, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिनसे मैं मिल सकूं। उन्होंने शर्मा सर का नाम बताया। चूंकि भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त होकर के मैं आया था और साहित्य की दुनिया के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे यही लगता था फिल्म और साहित्य के जगत के लोग अहंकारी होते होंगे या बड़े टशन में रहते होंगे, उनसे मिलना बहुत बड़ी हस्ती होगी, मेरे जैसा तुच्छ पुरुष कैसे मिल पाएगा। यही सब सोचते हुए मैं शर्मा सर को ढूंढता हुआ उनके घर पहुंचा। तो घर जाकर देखता हूं कि शर्मा सर एक लुंगी लपेटे हुए बैठे हैं। मैं गया, मैंने परिचय दिया और मैंने कहा सर मैं इस उद्देश्य से आया हूं। शर्मा सर ने मुझे अपने बगल में बिठा लिया। कहने का मतलब इतने सरल व्यक्ति और इतनी सरलता से उन्होंने मुझे स्वीकार किया, यह बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। बाद में धीरे धीरे वार्तालाप हुई तो पता चला कि शर्मा सर पहले आईएएस एकेडमी मसूरी में 2-3 साल पढ़ा चुके हैं। जो आईएएस बनते हैं उनको हिंदी पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा शर्मा सर ईरान में भी रह चुके हैं, ईरान में भी उन्होंने हिंदी पढ़ाया है। बाद में खैर शर्मा सर हमारे वहाँ रहते ही चीन गए और चीनियों को उन्होंने हिंदी पढ़ाया गुआंगझो विश्वविद्यालय में। और हिंदी कैसे पढ़ाया, एक चीनी को, न शर्मा सर को चीनी भाषा आती थी, न उन चीनी मित्रों को हिंदी आती थी, लेकिन क ख से शुरू करके 6 माह के अंदर शर्मा सर ने उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना और पढ़ना सिखा दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। शर्मा सर जितने अच्छे कवि हैं उतनी ही अच्छी उनकी रचनाएं भी होती, अर्थात व्यंग या हर विधा के माहिर हैं। सरकारी सेवा में आने के बाद मैंने एमए हिंदी नहीं करी थी, तो मैंने हिंदी में एडमिशन ले लिया, एमए हिंदी में प्रवेश ले लिया। और एमए हिंदी करने के दौरान चूंकि पढ़ाई लिखाई मैंने किया नहीं था, एक प्रश्न आया, उसमें था समकालिक कवियों की कुछ रचनाओं के बारे में लिखना था। उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अचानक मुझे शर्मा सर की एक कविता याद आ गई जो उन्होंने सूरत में एक जगह पढ़ा था। उस कविता का बोल था, बांध मेरे गांव का पानी शहर गया, अंगद के पांव सा वहीं ठहर गया। वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर एक अच्छा व्यंग था। मैंने उनके इसी कविता की कुछ पंक्तियां लिख करके उसका विवरण करते हुए और कवि के बारे में अपनी सारी भावनाएं प्रकट कर दी। मैं यह भयभीत नहीं हुआ इस बात से कि मैं यह लिख करके गलती कर रहा हूं या फेल कर जाऊंगा। मुझे लगता है मेरे परीक्षक जो भी रहे होंगे उनको यह रचना पसंद आई और मेरा आलेख पसंद आया और मैं फेल नहीं हुआ, उसमें अच्छे अंकों से पास कर गया। शर्मा सर जब चीन में थे वहाँ से उन्होंने एक पत्रिका प्रारंभ किया, इंदु संचेतना। हालांकि बाद में कई साहित्यकारों ने इंदु संचेतना को चुराकर अपने नाम से करना चाहा, ये साहित्य की दुनिया में चलता ही है। लेकिन इंदु संचेतना निरंतर प्रकाशित होती रहती है। इसका पीडीएफ संस्करण सबको उपलब्ध कराया जाता है। वो गुआंगझो विश्वविद्यालय के संरक्षण में पत्रिका प्रकाशित हुई। फिर शर्मा सर ने एक और नया अभिनव प्रयास किया। अवधी भाषा में बहुत कम काम हुआ है और अवधी भाषा एक काल में काफ़ी
राज्यों में या कई जगह प्रचलित थी। उन्होंने अवधी भाषा पर काम करना शुरू किया, इसके विद्वानों को एक जगह इकट्ठा करना प्रारंभ किया, कई संगोष्ठियां हुई और अवधी भाषा पर एक भाखा नाम से पत्रिका भी निकालना शुरू किया। यह मेरे लिए गर्व एवं सौभाग्य का विषय है कि सूरत में शर्मा सर से मिलने के बाद विभिन्न गतिविधियों में उन्होंने मुझे भी शामिल किया, मुझे भी मौका दिया और हिंदू संचेतना के साथ साथ भाखा के साथ भी मैं जुड़ा रहा। हाल ही में नेपाल में वैश्विक सम्मेलन हुआ अवधी भाषा पर। दुर्भाग्यवश मैं न जा सका, लेकिन वह भी एक सफल सम्मेलन रहा। कहने का मतलब यह है कि शर्मा सर जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे साहित्यकार हैं, एक ऐसे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने हिंदी पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और कहा भी जाता है कि कब तक हम पुराने रचनाकारों को, पुराने साहित्यकारों को ही पढ़ते रहेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में शर्मा सर जैसे व्यक्तित्व के धनी लोगों को भी स्थान मिलना चाहिए। यदि चूंकि हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास का लेखन मुझे लगता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद बंद हो गया है, यदि लेखन होता है तो उसमें शर्मा सर को एक विशिष्ट स्थान और पहचान मिलनी चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ हिंदी साहित्य जगत में या हिंदी के जगत में, उसमें कहीं ना कहीं 90% प्रेरणा शर्मा सर की ही है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आने वाले समय में मैं उनकी कुछ कविताएं भी आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुखी रहिए। अगले अंश में पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।